सूर्यवंश का एक तपस्वी और धर्मनिष्ठ राजा थे दिलीप। राजा दिलीप। राज्य समृद्ध था, जनता सुखी थी, पर राजा के हृदय में एक ही रिक्तता थी, संतान का अभाव। वर्षों की पूजा साधना दान धर्म सब के बाद भी घर में किलकारी नहीं घुसती थी। एक दिन राजा और रानी ने निर्णय लिया, अब अपने कुल गुरु वशिष्ठ से ही मार्गदर्शन लेना चाहिए। दोनों विनम्रता के साथ आश्रम पहुंचे। दंडवत प्रणाम कर राजा बोले, गुरुदेव, संतान की प्राप्ति न होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। गुरु वशिष्ठ शांत भाव से बोले, राजन, पुनर्जन्म में अनजाने में तुमने कामधेनु का अनादर किया है, इसी दोष के कारण संतान नहीं मिल रही है। इसका निवारण केवल एक उपाय से संभव है। मेरी आश्रम धेनु नंदिनी की भक्ति भाव से सेवा करो, वह प्रसन्न हो जाए और संतान का योग फिर से जाग उठेगा। राजा ने बिना एक क्षण गवाए व्रत ले लिया। राजा रानी ने सभी सेवकों को विश्राम दिया और स्वयं नंदिनी की सेवा में लग गए। सेवा इतनी सच्ची थी कि पूरा वन बदल गया। बलवान पशु भी दुर्बलों को सताना छोड़ दिया। 21वें दिन नंदिनी एक गुफा में चरने गई। राजा पास ही खड़े थे। अचानक नंदिनी की करुण पुकार गूंज उठी। राजा दौड़े, देखते हैं कि एक विशाल भयानक सिंह उसके ऊपर पंजा रखे खड़ा है। राजा ने तीर उठाया, पर हाथ जड़ हो गया और तभी सिंह बोला, राजन, मैं साधारण सिंह नहीं, शिवजी का गढ़ कुंभोदर हूँ। तुम्हारा शस्त्र मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम लौट जाओ, प्रजा के लिए जीवित रहो। पर राजा अडिग थे। वे बोले, यह गौ मेरे गुरु की धेनु है, मैं इसकी रक्षा से पीछे नहीं हट सकता। अगर किसी को खाने की आवश्यकता है तो मेरा शरीर ले लो, नंदिनी को मत छूना। सिंह ने समझाया, एक गाय बचाकर क्या लोगे? गुरु को और भी लाखों गायें दान में दी जा सकती हैं। राजा ने उत्तर दिया, धर्म संख्या से नहीं भाव से चलता है। मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न दे। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर स्वयं को समर्पित कर दिया। हे गौ माता, मेरा शरीर आपका है। तभी आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। सिंह अदृश्य हो गया और सामने थी नंदिनी, दिव्य प्रकाश से आलोकित। नंदिनी ने प्रेम से कहा, राजन, यह सब मेरी ही माया थी। मैंने तुम्हारी भक्ति, दया और सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली है। तुम सफल हुए हो, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। फलस्वरूप समय बीता। राजा दिलीप को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, रघु, जिनके नाम पर आगे चलकर उनके कुल का नाम रघुकुल पड़ा और उसी वंश में जन्मे भगवान श्री राम। जय श्री राम।